Good morning my dear students. Today I am going to teach the topic is स्टूडेंट कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए काफी ज्यादा किया जाता है। एक समय हुआ करता था जब चिट्ठी लिखने का काम हाथों से होता था, लेकिन आज के समय में आपने गौर किया होगा कि ये भी प्रिंट किए होते हैं। इसे वर्ड प्रोसेसर की मदद से तैयार किया जाता है। इस पोस्ट में हम जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, इसकी विशेषताएं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। बहुत से डॉक्यूमेंट एक किए जा सकते हैं। A word processor is an application software which is capable of creating, saving, and printing documents. A word processor is a package that processes textual matter and create organized and flawless documents. A word processor has everything that conventional typewriters has. वर्ड प्रोसेसर की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट बनाने का काम मैन्युअल रूप से यानी हाथों से भी किया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इन कामों को करते हैं। वर्ड प्रोसेसर की ढेर सारी विशेषताओं के कारण मैन्युअली के अपेक्षा इसका उपयोग काफी फायदेमंद है। टाइप किए हुए टेक्स्ट में आसानी से किसी भी प्रकार का चेंजिंग करना आसान होता है। टेक्स्ट को अपनी आवश्यकता अनुसार आसानी से फॉर्मेट करने जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने की सुविधा होती है। डॉक्यूमेंट के किसी भाग से टेक्स्ट को मूव या कॉपी किया जा सकता है। अपनी आवश्यकता अनुसार पेज का सेटअप कर सकते हैं, अर्थात पेज का साइज, ओरिएंटेशन में चेंजेस करते हैं। पेज के मार्जिन को व्यवस्थित कर सकते हैं। किसी भी वर्ड के स्पेलिंग और ग्रामर की जांच कर सकते हैं और उसमें सुधार करने की भी सुविधा होती है। मेल मर्ज का उपयोग कर एक लेटर को आसानी से कई नाम से बनाया जा सकता है। सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके पास आपके पेज का साइज होना चाहिए। एमएस वर्ड में काम करने से पहले आप A4 पे काम कर रहे हैं या लीगल पे काम कर रहे हैं, हम इसको बाद में भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ये तय करके चलेंगे कि मेरे पास पेज कौन सा है तो आप और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अब पेज पता करने के लिए आपको लेआउट में जाना है और यहाँ पर आपको पेज का साइज मिल जाएगा। तो आप जो भी पेज इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से आप सबसे पहले ये पेज सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बताएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन सा पेज इस्तेमाल करते हैं तो जो बाकी सारी टाइपिंग आपने करी है, बहुत इधर से उधर से आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग करी, जस्टिफाई भी कर लिया, पेज को पूरा सेट कर लिया और जब बाद में आपने प्रिंट निकाला तो प्रिंट कट गया या ठीक नहीं आया, वो उसी वजह से होता है कि आप पेज साइज पर गौर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पेज साइज सेट करिए। अब चलते हैं हम इसके लेआउट पर। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये पेज है, इधर उधर ये जो नीला हिस्सा है आप इस पर टाइप नहीं कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये जो दिया गया है ये इसका स्क्रॉल है, जिससे आप पेज को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं आपने जो भी मैटर टाइप किया हो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोनों साइड में रूलर यानी पैमाना, और ये आपके पेज के साइज को बताता है कि आपका पेज कितना लंबा चौड़ा है। और इस पैमाने पर भी आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक तो यहाँ पर ये हल्का नीला सा, ये क्योंकि ब्लू हमने थीम कलर ले रखा है तो यहाँ पर अभी नीला दिख रहा है, अभी और कोई कलर लेंगे तो ये कुछ और कलर का दिखेगा। लेकिन फिलहाल बात ये है कि यहाँ पर ये जो कलर है यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। और ये जो पैमाने का वाइट एरिया है ये आपका टाइपिंग एरिया है, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। जिस तरह से ये साइड से छूटा हुआ है लेफ्ट और राइट से,
उसी तरह से ये ऊपर और नीचे भी छूटा हुआ है पेज के, और इसको MS वर्ड की भाषा में पेज मार्जिन कहते हैं। और पेज मार्जिन जितना जितना आप छोड़ देंगे ऊपर और नीचे से या दाएं बाएं से, उतने एरिया में आप टाइप नहीं कर पाएंगे। बाकी सारा एरिया आपके टाइपिंग के लिए फ्री है। आप कितना भी कुछ भी अगर टाइप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइप नहीं करना है। आमतौर पे पेज मार्जिन छोड़ते हैं हम लोग, फाइल में पेज लगाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देते हैं। डिफ़ॉल्ट मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको इसे खिसकाना है, और जैसे आप इसे खिसकाएंगे देखिए यहाँ पर आपको पैमाना दिख रहा होगा, ये उल्टा चलता है और उधर की साइड में जो वाइट कलर वाला है वो सीधा चलता है। तो यहाँ पर हम लगभग जब भी सरकारी काम कुछ करते हैं तो यहाँ पर हम 1.5 के लगभग मार्जिन को छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम 0.5 मार्जिन को छोड़ते हैं। ये दोनों मार्जिन आप माउस से खिसका सकते हैं। इसी तरह से ऊपर वाला और नीचे वाला मार्जिन अगर आपको सेट करना हो तो भी आप इसके बीच में माउस ले जाइए और यहाँ से आप इसे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। तो ये तो हो गया पेज का जो बेसिक सेटअप है वो। अब इसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं जो होम मेन्यू है, होम मेन्यू में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट बदलना, फॉन्ट साइज को चेंज करना, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी। थोड़ी सी एडवांस में इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक फार्मूला होता है, उसको पहले मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है RAND, और यहाँ पे हम इसको कॉमा लगा के बंद करेंगे, एंटर कराएंगे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ हमारे पास जो रेंडमली है वो आके दिख जाएगा। ये एक बहुत सीक्रेट ट्रिक होती है MS वर्ड की, हिडन ट्रिक आप इसको बोलेंगे तो भी है। ये समझाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो असल में रेंड करता क्या है, रेंड करता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से लगा के, कि यहाँ पर हमें 2 पैराग्राफ चाहिए जिसमें कि 2 सेंटेंस हों या 3 सेंटेंस हों। तो उसकी संख्या हम पीछे लिख देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास 2 लाइन वाले 2 पैराग्राफ या 2 सेंटेंस वाले 2 पैराग्राफ आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा बड़े आराम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी जो आपको जो दिख रहा है फॉन्ट का जो पूरा एरिया है, असल में ये जब आप इसमें से कुछ भी चेंज इसमें करेंगे किसी भी फॉन्ट में तो वो उस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कहलाएगा। यानी हमने यहाँ से इसका अगर साइज चेंज कर दिया, देखिए इस तरह से, तो हमने इसकी फॉर्मेटिंग में बदलाव किया है। अगर हमने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है तो भी हमने इसकी फॉन्ट में बदलाव किया है, और अगर हमने इसका कलर चेंज किया है तो भी हमने इसके फॉन्ट में या फॉर्मेटिंग में बदलाव किया है। अब यही सारी चीज़ें आपको किसी और टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल करनी है। तो जो मैंने ऑन में इस्तेमाल किया है वही मुझे इस टैब में या इंसर्ट में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन दिया गया होता है फॉर्मेट प्रिंटर। तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पर जाना है और दोबारा से जिस भी फॉन्ट को इसके जैसा बनाना हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे सेम इसके जैसा बन गया, जबकि हमें यही नहीं पता था कि इसमें हमने कौन कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया था, कौन सा कलर इस्तेमाल किया था। तो ये यहाँ पर ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। बाकी सारी चीज़ें मोस्टली सभी लोगों को पता होती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है बहुत प्यारा सा, कि अगर आपको ये फॉर्मेटिंग दोबारा से डिफ़ॉल्ट करनी है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप प्रेस कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि जो आपकी सारी फॉर्मेटिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी, यानी आपने जो कुछ भी लगाया होगा वो हट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बुलेट्स और नंबर्स दिए गए हैं, ये अपने आप में विशेष होते हैं। अगर आपको कोई लिस्ट तैयार करनी है तो आप सिंपल इसको एंटर कीजिए, यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए बस एक बार, और यहाँ पर आपको उसको लिखते जाना है। जैसे अभी मैं हिंदी में लिखता जा रहा हूँ, हिंदी के लिए मैं यहाँ पे यूनिकोड फॉन्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कुर्तेदेव देवलेस कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कंप्यूटर, उसके बाद एंटर किया, उसके बाद लिखा प्रिंटर। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैं एंटर करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये एक लिस्ट को तैयार करता जाता है। अब यहाँ पे हमने बुलेट लिस्ट तैयार करी है, आप चाहें तो नंबर भी ले सकते हैं। तो बस इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ये आपको नंबरिंग लिस्ट मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो बुलेट लिस्ट थी उसके आगे के नंबर आ गए। अब अगर आपको इसकी भी एक सब लिस्ट बनानी है जैसे प्रिंटर की, तो बस आप प्रिंटर के नीचे एक एंटर करिए और अपने कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे एक प्रिंटर की भी सब लिस्ट आ जाएगी, जिसमें मुझे लिखना है कलर प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो इस तरह से सिंपल टैब दबाकर आप किसी के भी नीचे सब लिस्ट बना सकते हैं, और सब लिस्ट से अगर बाहर निकलना हो तो आपको डबल एंटर करना है, आप बाहर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास MS वर्ड का एक ब्लैंक पेज है, और अगर हमें यहाँ पर टेबल बनानी है तो हमें जाना होगा इंसर्ट पर। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। ये आप माउस से टेबल बना सकते हैं बड़े आराम से। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा,
यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रैकेट्स दिखाई देंगे। तो जितने बॉक्सेस आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो आपके कॉलम बन जाएंगे और जितने बॉक्सेस आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करते जाएंगे वो आपकी रॉज बन जाएंगी। तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ टेबल बनाने का, जिसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड में जाइए, वहाँ आपको प्लस और माइनस के बटन दिखाई देंगे। प्लस बटन का मतलब है आपके बीच का ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक है, यानी आपका एक कॉलम है, और माइनस का मतलब है आप कितना चौड़ा एक कॉलम बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस बनाया, तो उसका मतलब यहाँ पर होगा एक ये जो बॉक्स है, एक ये जो कॉलम है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जितने भी कॉलम बनाने हैं हम उतने माइनस के निशान और उतने प्लस के निशान यहाँ पर जोड़ लेंगे, कुछ इस तरीके से, ये देखिए, और बस अपने कीबोर्ड से इसे एंटर करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। अब टेबल में हम और क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं और कौन कौन सी यहाँ पर शॉर्टकट की होती हैं। तो आप जान लेते हैं कि टेबल में काम कैसे किया जाता है। काम करने का बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर कुछ टाइप कीजिए, फिर टैब दबाइए, कुछ टाइप कीजिए, ऐसे आप टाइप भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इस टेबल में पीछे जाना चाहते हैं, यानी कि जो दूसरा कॉलम है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और टैब दबाइए। तो इससे क्या होगा, आप टेबल में पीछे जा पाएंगे और काम कर पाएंगे। मानिए हमने यहाँ पर 25 की जगह 26 करना है, आप फिर टैब से आगे जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीछे जाना होगा तो सिंपल आपको दबाना है शिफ्ट के साथ में टैब की को। तो ये तो हो गया एक फीचर। तो अब हम यहाँ पर कुछ नंबर डाल लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ डेटा फीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ डेटा फीड कर लिया। मान लीजिए आपको 2 और 3 के बीच में एक आपको रॉ और यहाँ पर एंटर करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है। आप जाएंगे दूसरे सेल के सबसे लास्ट में, यानी बाहर की तरफ, और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो इससे होगा क्या कि कॉलम 2 और 3 के बीच में एक रॉ एंटर हो जाएगी, यानी ये रॉ उस कॉलम के बाद में एंटर हुई है जिसके पीछे आप कर्सर लेकर गए थे और वहाँ पर आपने एंटर का बटन प्रेस किया था। अगर 3 के बाद एक आप रॉ एंटर करना चाहते हैं तो टेबल के बाहर जाकर आप कर्सर को रखिए और सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपकी रॉ के बाद में एक नई रॉ यहाँ पर एंटर हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस टेबल में से 2 टेबल बनाना है, यानी आप तीसरे वाले पॉइंट से एक नई टेबल बनाना चाहते हैं, तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑल्ट के साथ में शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए। अब आपको सिंपल अपना डाउन एरो प्रेस करना है और आप देखेंगे ये जो टेबल है ये आपकी ऊपर वाली टेबल से अलग हो जाएगी। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी ट्रिक है आपके टेबल में काम करने का। अगर दोबारा आप इस टेबल को ऊपर वाली टेबल से जोड़ना चाहते हैं तो बस ऑल्ट के साथ में शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और अप एरो की को प्रेस कर दीजिए। तो ये भी बहुत सरल तरीका है टेबल को जोड़ने का। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं भी और आपको बताना चाहता हूँ। अगर 3 नंबर वाली रॉ को आप 1 नंबर वाली रॉ के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना है, आप पूरी जो रॉ है उसको सिलेक्ट कीजिए और यही शिफ्ट के साथ में ऑल्ट की आपको प्रेस करनी है, अप एरो की प्रेस करनी है, और आप देखेंगे जो 3 नंबर वाला जो कॉलम है वो आपके 1 नंबर वाले कॉलम के ऊपर आ जाएगा। अब बता देता हूँ आपको टेबल में मर्ज करने का तरीका। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल का एक सेल बनाना है, यानी उनको मर्ज करना है, तो आपको सिंपल उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करना होगा और ऑल्ट के साथ में ए और उसके बाद एम को प्रेस करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सेल मर्ज हो जाएंगे। कहीं भी आप कोई भी सेल मर्ज करना हो आपको, आप देखिए यहाँ पर जैसे ये 2 सेल मर्ज करने हैं तो पहले ऑल्ट दबाइए, फिर ए दबाइए, फिर एम दबाइए, तो ये जो सेल हैं वो मर्ज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी शॉर्टकट की है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल्स को मर्ज करने के लिए। तो इसके बाद एक तरीका मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ इस टेबल को स्प्लिट करने का। आपको सिर्फ दबाना है शिफ्ट कंट्रोल और एंटर, तो आपकी जो टेबल है वो 2 टुकड़ों में इंस्टेंटली बट जाएगी, यानी कट जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने इसे गलत काट दिया, दूसरा वाला जो रॉ था, यानी ये वाला जो रॉ था वो ऊपर वाली टेबल में शामिल होना चाहिए था, तो आप सिंपल इस रॉ में माउस का कर्सर ले जाइए, शिफ्ट के साथ ऑल्ट की को प्रेस कीजिए और कीबोर्ड पर जो अप एरो की होती है उसको प्रेस कीजिए। आप देखेंगे जो एक रॉ है वो नीचे वाली टेबल से उठकर ऊपर वाली रॉ में ज्वाइन हो जाएगी। तो किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करना यहाँ पे बहुत आसान है। किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल उसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से जो एरो की है वो वहाँ पर आ जाएगी छोटी होकर, बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डिलीट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रॉ को भी सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको डिलीट सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आएगा डिलीट सेल का ऑप्शन और डिलीट एंटायर रॉ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे ओके कर देंगे तो ये जो रॉ है ये आपकी डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद में ये जो आप देखेंगे ये पूरी जो टेबल है वो आपके पेज से छोटी हो गई है। इस टेबल को कैसे आप पेज पर फिट करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिए। ये असल में मूव आइकन है, इसकी सहायता से आप टेबल को कहीं भी मूव करा सकते हैं। मानिए मुझे टेबल यहाँ पे रखनी है या इसके बाद मुझे नीचे ले जानी है, लेकिन इसी आइकन पे क्लिक करके
यहाँ पर आपको ऑटो फिट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। तो इस समय आप फिक्स कॉलम विड्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऑटो फिट टू विंडो का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी टेबल है वो आपकी पूरी विंडो के हिसाब से यानी आपके पेज के हिसाब से फिट हो जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो टेबल में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके हिसाब से कॉलम को सेट कर देगी। तो इसको करके देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा, यानी आपने यहाँ पर 3 नंबर लिखे हैं तो 3 नंबर्स के हिसाब से सेट हो जाएगा। कहीं अगर 5 नंबर है तो 5 नंबर के हिसाब से ये टेबल की विड्थ है वो सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो सभी कॉलम आपके जो पेज है उसके हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे काम की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बहुत लंबा शब्द लिखा है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय बिग गाइड, लेकिन ये जो कॉलम है उसके हिसाब से बहुत छोटा है। तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हम इसका टेक्स्ट डायरेक्शन बदल देते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे आपको 3 तरीके के ओरिएंटेशन दिखाई देंगे। तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं यानी दूसरा टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देंगे। तो आप जैसे भी चाहें टेक्स्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके पास कॉलम की संख्या ज़्यादा होती है, टेक्स्ट आपको ज़्यादा लिखने होते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटे से पेज पर हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस टेक्स्ट डायरेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर के जो सारे ऑप्शन हैं वो उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे नीचे वाला आपका टेक्स्ट डायरेक्शन है। इसको अगर आप सीधा कर देंगे, सीधा करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पर ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये जो टेक्स्ट है वो सीधा भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेल को स्प्लिट करने की या काटने की। अभी हमने सेल को मर्ज किया था, लेकिन अगर सेल को आपको किसी टुकड़ों में काटना है तो आपको सेल में राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ रॉ आप एक ही सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन आप जितने भी कॉलम में उसे काटना चाहते हैं वहाँ ऊपर कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और इसे यहाँ से ओके कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपका सेल है वो उतने ही टुकड़ों में कट जाएगा। अभी हमने 4 में काटा है, अगर आप चाहते हैं कि ये 5 में कटे तो ये 5 में भी कटेगा। तो दोबारा से हम इसको करके देख लेते हैं। स्प्लिट सेल्स में हम जाते हैं और यहाँ से इसको 5 पे सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये 5 बराबर टुकड़ों में कट जाएगा। दोस्तों मैक्रो का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने MS वर्ड में डेवलपर टैब को अनेबल करना होगा। तो